माहवारी या हैज़ की बंदिश एमेनोरिया। क्या आपको माहवारी रेगुलर नहीं आ रही या क्या आप हैज़ की बंदिश का शिकार हैं तो परेशान ना हो। पीरियड्स प्रॉब्लम से निजात के लिए वीडियो को आकर तक क्लास में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे ही कॉमन मसले पर बात करूँगी जो बहुत सी ख़वातीन इस मसले के बारे में फ़िक्रमंद रहती हैं और इसका इलाज भी करवाना चाहती हैं। जी नाज़रीन, आज मैं बताऊँगी एमेनोरिया के बारे में, यानी हैज़ की बंदिश या माहवारी का कम आना या माहवारी का बंद हो जाना। प्रोग्राम से पहले मैं तमाम ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहूँगी कि अगर आप ऐसे किसी मसले का शिकार हैं तो इसका फ़ौरन इलाज करवाएं, क्योंकि ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम मसले की वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम हो जाती हैं। यानी ऐसी ख़वातीन जो अपने मसले का इलाज नहीं करवाती वो बांझ भी हो सकती हैं। अपने किसी भी मसले से मुतल्लिक मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमेनोरिया किसको कहते हैं। एमेनोरिया एब्सेंस ऑफ मेनेसिस है, यानी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल का साइकिल जो अगर रुक जाए या स्टॉप हो जाए या बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, यानी पीरियड्स 2 माह या 4 माह इवन 6 माह तक भी मुसलसल ना हो, तो इसे एमेनोरिया कहते हैं, यानी हैज़ का ना होना एमेनोरिया कहलाता है। एमेनोरिया दो तरह का होता है, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया वो यंग गर्ल्स जिनको पुबर्टी की उम्र में जिनका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, यानी 12 या 14 साल की उम्र में पहली दफ़ा मेंसेस शुरू होने होते हैं। लेकिन अगर लड़कियों के मेंसेस बहुत ज़्यादा डिले हो जाएं तो इसको प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया है। नाज़रीन, सेकेंडरी एमेनोरिया में दो रीजंस हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल एमेनोरिया वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान इनके पीरियड्स रुक जाते हैं, इसको साइकोलॉजिकल एमेनोरिया कहते हैं। और सेकंड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया वो ख़वातीन जो बच्चों को फीड करवाती हैं, इनको भी पीरियड्स डिले हो जाएं और कभी कभी बहुत महीनों बाद आते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज, यानी वो ख़वातीन जिनके 40-35 साल की उम्र के बाद बंद होने होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी मसले की वजह से 30 साल के बाद माहवारी बंद हो जाए तो ये भी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया ही कहलाएगा। अब इसकी वजूहात का जिक्र करूंगी कि एमेनोरिया की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। वो ख़वातीन जिनको PCOS का मसला हो, यानी ओवरीज या यूट्रस में सिस्ट मौजूद हो, ऐसी ख़वातीन में माहवारी होती है। इसके अलावा थायराइड का डिजास्टर, यानी थायराइड ग्लैंड से थायराइड थेरोनियन और हार्मोन्स कम मिकदार में रिलीज हों तो भी औरत को पीरियड्स खुलकर नहीं आते। इसी तरह LH-FSH हार्मोन्स भी कम मिकदार में रिलीज हों तो औरत की माहवारी बंद हो जाती है। या वो लड़कियां जिन्हें माहवारी हुई ही नहीं, इन हार्मोन्स की डिफिशेंसी की वजह से इन्हें माहवारी शुरू नहीं होती। रहम में सोजिश या रहम में किसी तरह का इन्फेक्शन होने की वजह से माहवारी में प्रॉब्लम आ जाती है। एमेनोरिया की एक और वजह डिप्रेशन या स्ट्रेस भी है। वो ख़वातीन जिनमें खून की कमी हो, इन्हें भी पीरियड्स टाइम पर नहीं आते और वो एमेनोरिया का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड्स आ रहे हों लेकिन वो मेंसेस के दौरान ठंडी चीज़ों या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें या इन्हें सर्दी लग जाए तो इस सूरत में औरत के मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। और वो ख़वातीन जिनको ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन नहीं बनते और औरत की माहवारी रुक जाती है। या मैं इसकी चंद एक अलामत बताऊंगी। माहवारी के बंद होने से औरत के अंदर कमजोरी आ जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है और औरत की मिजाज में चिड़चिड़ापन और लहजे में सख्ती और बेजारी पैदा हो जाती है। एमेनोरिया की तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी है। सबसे पहले इंटरनल सोनोग्राफी करके यूट्रस और ओवरीज को चेक किया जाता है। इसके बाद हार्मोन्स टेस्ट करवाने हैं जिसमें LH-FSH और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाने ज़रूरी हैं। इसके अलावा AMH टेस्ट भी करवाया जा सकता है। इन तमाम टेस्ट के बाद जिस जगह पर मसला आ रहा हो इसका इलाज किया जाता है, क्योंकि एमेनोरिया खुद एक बीमारी नहीं है बल्कि ये औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी जगह पर ख़राबी की वजह से पैदा होती है। अगर इस खराबी को ख़त्म कर दिया जाए तो औरत के पीरियड्स को रेगुलर किया जा सकता है। नाज़रीन, अब इसके हर्बल इलाज के बारे में बताती हूँ। इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाना तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक के बाद एमेनोरिया की तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए कामयाब और बेहतरीन नताइज का हामिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज से वो ख़वातीन जिनको हैज़ की बंदिश हो, हार्मोन्स में कमी बेशी की वजह से
ये तमाम हर्बल अद्वियात हार्मोन्स को मतवाजन करती हैं, जिससे माहवारी रेगुलर आती है। इसमें ऐसी अद्वियात को शामिल किया गया है जो यूट्रस के इन्फेक्शन को ख़त्म करके औरत में ओव्यूलेशन को बेहतर बनाती हैं, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मुनासिब मिकदार में रिलीज होता है और औरत की माहवारी बेकायदगी या हैज़ का बंद होना जैसे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। ये इलाज FSH LH को नॉर्मल रखता है। इस मुकम्मल इलाज के बाद औरत को माहवारी रेगुलर आती है और वो कंसीव भी जल्द कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी रुकावट हैज़ की बंदिश होती है। जिस औरत को मेंसेस रेगुलर आ रहे हों और प्रॉपर फ्लो के साथ आएँ, वो औरत सेहतमंद होती है और ऐसी औरत जल्द हामला होती है। अगर आप में से किसी को अमेनोरिया का मसला है तो फ़ौरन इसका इलाज करवाएं। अब कुछ एहतियाती तदाबीर और परहेज़ का बताती हूँ। माहवारी के दौरान ठंडे पानी और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। औरतों को चाहिए अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। डिप्रेस और स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। साफ़ सुथरे और पुरसुकून माहौल में रहें। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विज़िट करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।